राजधानी दिल्ली के कई रूप हैं। एक वो रूप जो आप लुटियन जोन में देखते हैं, चौड़ी सड़कें, बड़े इमारतें और चकाचौंध। लेकिन एक ये जो रूप हम आपको दिखा रहे हैं, ये गांधीनगर, ये राजधानी दिल्ली का ही इलाका है। आप देखिए कितनी पतली गलियां हैं कि अगर मैं दोनों हाथ फैलाऊं तो शायद मेरे लिए भी चलना मुश्किल हो। एक साइकिल और एक बाइक के लिए इन गलियों से गुजरना मुश्किल होगा। ये वो गलियां हैं जहां दिन के वक्त भी, दोपहर के वक्त में भी हमें लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। इन गलियों में सूरज की रोशनी तक ठीक से नहीं पहुंचती है। और ऐसे में जिस तरीके का भूकंप कल आया, जिस तरीके की तीव्रता का भूकंप कल आया, जितने सटे सटे ये मकान हैं, जितनी बगल बगल में बने घर हैं, इन घरों की क्या हालत होगी, इन घरों में रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी, क्योंकि गलियां इतनी पतली है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस इलाके में ऐसी कई गलियां हैं, दिल्ली में ऐसे कई गलियां हैं जहां पे इस तरीके से सटे सटे मकान बने हुए, बिल्कुल बगल बगल में घर, और ऐसे में लोग रहते हैं, कई परिवार रहते हैं जिनकी जिंदगी कितनी असुरक्षित है। ये सवाल लेकर के एबीपी आज पड़ताल करेगा दिल्ली की उन्हीं गलियों का। ये गांधीनगर का रघुवरपुरा इलाका है और मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाती हूँ अपने बिल्कुल दोनों तरफ। तो आप देखिए, आपको कितने पुराने मकान नज़र आएंगे, कई सालों से यहाँ पर है। साथ में तार, इस तरीके से तार पूरे बिखरे हुए, और कितनी तंग गलियाँ हैं, बिल्कुल सटी सटी गलियाँ हैं, बिल्कुल सटे सटे मकान हैं। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, लोग परिवारों के साथ रहते हैं। ऐसे में जिस तरीके की तीव्रता से कल भूकंप आया था, इस तरह के कई मकान यहाँ पर है जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन मकानों में दरार आ गई है, वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। इस तरीके की जो गलियां हैं दिल्ली में, ऐसे में फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी या कोई भी सहायता यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से मकान बने हुए और जितनी तंग गलियां हैं, उनके लिए भी आना, यहाँ पर लोगों के लिए सहायता पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम कुछ आम लोगों से भी यहाँ बातचीत करते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। एक बार क्या नाम है सर आपका? रजनीश कुमार। कल भूकंप आया, आप यहीं पर थे? घर पे था मैं अपने। तो क्या आपने भूकंप महसूस किया? जब पंखा बजने लग गया था, बेड जोर जोर से हिला हमारा बेड, और सामान भी, दरवाज़ा बजने लग गए, लोहे के दरवाजे हमारे यहाँ वो बजने लग गए, दरवाजे लोहे के। और मेरे 10 से 20 सेकंड तक रहा उसके बाद फिर दोबारा एक झटका दोबारा आया। 3 बार झटके आए कल रात को। तो जितनी तंग गलियां हैं, पतले पतले मकान है यहाँ पर, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? मैडम क्या करें, डर तो लगता ही है। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, बनते जा रहे हैं मकान, तो 5-5 मंजिल 6 मंजिल मकान बनते जा रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। तो क्या जिस तरीके के मकान है, जिस तरीके का यहाँ पर इलाका है, क्या आप लोगों ने कभी शिकायत की या फिर मदद आप लोग तक पहुँच पाती है? पहले कभी किसी ने पूछा ही नहीं। पहली बार आप मीडिया आई है हमारे यहाँ पे, आज तक कोई नहीं आया हमारे यहाँ पे। आप लोग पहली बार आए हैं, पहली बार जानकारी मांगी है। विधायक तक नहीं आते गली में, जो आप निगम पार्षद चुने गए हैं वो भी गली में नहीं आके देखते क्या हो रहा है। सफाई की व्यवस्था देख लो, कुछ भी देख लो, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी बात से। तो वोटें ली, अपना घर बैठ गए बस जा करके। तो एक बार तस्वीरें देखिए, हम एक बार यहाँ पर क्या रुके, 2 मिनट में यहाँ पर बिल्कुल जाम सा हो गया। आप देखिए बिल्कुल रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, इतने बुरे हालात है कि 2 स्कूटी एक साथ इन गलियों से गुजर नहीं सकती, 2 साइकिलें एक साथ इन गलियों से गुजर नहीं सकती। अगर 2 लोग इकट्ठे होते हैं तो गलियों में पूरा जाम सा लग जाता है। ऐसे में किसी तरह की मदद इन तक पहुँचाना, जिस तरीके का भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आम लोगों का भी यही कहना है कि कोई उनकी सुध लेने नहीं आता, कोई इनसे बातचीत करने नहीं आता, कोई जानकारी नहीं मिलती। और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुरेश नाम है। कल भूकंप आपने महसूस किया? हाँ किया। तो क्या कुछ, अगर इस तरीके के भूकंप में आप लोगों को डर लगता है, कोई मदद मिल पाती है आप लोगों को? नहीं, यहाँ पे कोई मदद नहीं मिल पाती, कोई नहीं सुनता। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार। यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं इसी गली में। जितने सटे सटे मकान है, एकदम बिल्कुल तंग तंग गलियां हैं, क्या मदद आप लोगों तक पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती जी, कोई पूछने भी नहीं आता सर। कल भूकंप महसूस हुआ आपको? बहुत तेजी से महसूस हुआ सर। बाहर आ गई, क्या करे, भाग के कहाँ से। आसपास पार्क भी नहीं है। अच्छा, इन इलाकों में पार्क भी नहीं है? नहीं, आसपास कहीं नहीं है। देखिए, भूकंप के लिए सबसे ज़रूरी कहा जाता है कि पार्क में या कोई सुरक्षित जगह पे चले जाए, पर ये जैसे इलाके हैं यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। केवल नीचे दुकानें हैं, ऊपर इतने सटे सटे मकान, तार वगैरह लगे हुए हैं। तो ऐसे में कोई सुविधा इन तक पहुँचा पाना, कोई सुविधा वक्त रहते इन तक पहुँच पाए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ के स्थानीय नज़र आ रहे हैं। आप यहीं रहते हैं सर? जी जी जी। कल भूकंप महसूस हुआ? आया, महसूस हुआ। क्या किया उसके बाद आपने, जब आपको लगा भूकंप आया, उसके बाद क्या किया आपने? जी, हम लोग निकल के बाहर सीधे बाहर भाग गए थे मैदान में। मैदान है इधर आसपास? है, वहाँ पे रहते हैं, गोल बैठक की तरफ है। अच्छा, काफ़ी दूर है यहाँ से? दूर है। सारे लोग, हम लोग खाली करके कमरा बाहर भाग गए थे खुले मैदान में। कितना वक्त लगा आपको कमरा खाली करके मैदान तक भागने में? सेकंड लगे, उठे और भाग गए सीधे। बच्चों को उठाया, भाग के कमरे पे सीधे मैदान में चले गए हम लोग। अच्छा, जितनी तंग गलियां हैं, जितने सटे सटे मकान हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है, करेंगे आप बताओ, अब करेंगे।
कोई मदद मिल पाता है आप लोगों को? नहीं, हम लोग बाहर के लोग हैं, मतलब हम लोगों को कोई मदद नहीं मिलती है ना। इससे पहले भी भूकंप आपने महसूस किया है दिल्ली में? नहीं, पहले हमने कभी नहीं देखा, लेकिन कल दो देखा, आंखों के सामने हमने महसूस हुआ कि ऐसा भूकंप आता है, पूरा हिल गया था पूरा। तो देखिए इतनी तंग गलियां, इतने बुरे हालात, जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनको कोई भी मदद कभी नहीं मिल पाता। 2 स्कूटी एक साथ गुजरे इन गलियों में बहुत मुश्किल। और जैसे जैसे हम गलियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हम गलियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, गलियाँ और पतली होती जा रही हैं, रास्ते और छोटे होते जा रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं कि एक वक्त के बाद यहाँ रोशनी ना पहुँचे। आप देखिए एक बार इस तरफ भी तस्वीरें, तो नीचे पूरे आपको दुकान नजर आएंगे और ऊपर जो है मकान जिसमें पूरा परिवार रहता है। एक स्कूटी गुजरती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में आम लोगों तक सुविधा पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आम लोगों तक कोई भी सुविधा पहुंचे, जिस तरीके की भूकंप कल आए, ऐसे में लोगों को कोई मदद नहीं मिल पाती और आसपास कोई पार्क, कोई मैदान भी नहीं है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर भाग कर के खुद को बचाएं। छोटे बच्चों के साथ लोग रहते हैं, बुजुर्गों के साथ रहते हैं, लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। क्या कल आपने भूकंप के महसूस? बहुत ज़्यादा वो आया था और 15 वो आया था सेकंड भूकंप जो है, खाली मैंने एक जो आया था इतनी इस वो थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वो थी क्षमता। आप लोगों ने क्या किया? नहीं, हम तो अपने घर से बाहर आ गए थे। यहाँ तो गलियाँ इतनी है, पार्क भी नहीं है, कहाँ रुके हैं आप, कहाँ बचे? नहीं, अपनी गली का जो कोई सा भी मकान है, एनीवे आप मकान के कोने पे साइड में खड़े हो जाओ, सेफ रहोगे। लेकिन यहाँ पे अगर टूटता है मकान तो आप लोग को सुरक्षा कहाँ मिल रहा है? कहाँ पर सुरक्षा है? कोई सुरक्षा? कोई कुछ नहीं यहाँ पे, कोई मदद मिली है कभी? कोई कुछ नहीं मिला, कभी कोई मदद नहीं। यहाँ पे स्थानीय जो विधायक सांसद वो आते हैं, बातचीत करते हैं आप लोगों से? कोई कुछ नहीं आता। कोई आपके सामने सब कुछ, इतनी गंदगी सफाई, किसी पर बातचीत नहीं हुई? कोई कुछ नहीं बोलते हैं, कोई मतलब असर नहीं होता। कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे में अगर मकान गिरते रहते तो कोई मदद नहीं मिलता आप लोगों को? 1 रुपए की हेल्प नहीं है। आपने बैठ किया था पहले? ये दिल्ली की एक और गली का हाल हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए कितनी पतली गली है कि मैं अगर दोनों हाथ फैलाऊं तो आपको एक बार इससे पता चलेगा कि गलियों की चौड़ाई क्या है। यहाँ पर एक स्कूटी और 2 स्कूटी एक साथ पास नहीं कर सकती, एक साइकिल ढंग से क्रॉस नहीं कर सकती और ऐसे में हर 2 मिनट पे यहाँ जाम लग जाता है। आप देखिए जितना आगे हम बढ़ते जाएं या फिर आप तस्वीरों के माध्यम से जितने आगे का नज़ारा देख पाएंगे, गलियाँ और पतली होती जा रही है। हमारा जाना आगे मुश्किल है, सूरज की रोशनी तक आगे नहीं पहुँचती और ऊपर तार लटके हुए। आगे कुछ घर के छज्जे एक दूसरे से मिल गए, गलियाँ इतनी पतली हो चुकी, केवल इतना रास्ता है कि एक इंसान उसमें से जा सके, ना साइकिल ना स्कूटी और ना कोई सुविधा। ये हाल है राजधानी दिल्ली की गलियों में। ऐसे में कल जिस तीव्रता के साथ भूकंप आया था, लोग घरों से निकल के सुरक्षित बचने के लिए जाएं तो जाए कहाँ? सवाल ये भी है क्योंकि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं और ये पूरे इलाके का यही हाल है। ना केवल ये गली बल्कि आसपास तमाम गलियों का यही हाल है। बचने के लिए भी जगह नहीं है, ना कोई पार्क, ना कोई मैदान और ना ही कोई खुला स्थान जहाँ लोग रुके। यहीं के रहने वाले हैं, लोकल हैं आप सर? यहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश गिरी। जिस तरीके का कल भूकंप आया था आपने महसूस किया? हाँ, महसूस किया, काफ़ी तेज भूकंप था। तो आप लोग इतनी पतली पतली गलियां हैं, ऐसे रास्ते हैं, बचने के लिए क्या करते हैं? क्या करें मैडम, वो तो जो पतली गली है तो पहले से रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये तो क्या है, प्रॉब्लम तो है ही। देखो भीड़ भाड़ का इलाका है, पब्लिक ज़्यादा है तो क्या कर। कोई सुविधा आप लोगों को मिल पाती है? भाई सुविधा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। सुविधा में कोई यहाँ पे पार्क नहीं है, यहाँ पे कोई खुली जगह कोई ऐसी नहीं है। समझे फैक्ट्री इलाका है, थोड़ी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, तो इसलिए तो दिक्कत तो थी। आप लोग कल भूकंप से बचने के बाद कहाँ आए? बचने के लिए खुद को कहाँ लेकर गए? भूकंप बचने के लिए तो गली में तो आ नहीं सकते, तो इसके घर में ही रहना जरूरी है। तो कल आप लोग घर में थे क्या भूकंप? कर रहे, घर में ही रहना पड़ेगा, बाहर तो निकल नहीं सकते ना। बाहर तो इतनी भीड़ है, कोई दिक्कत आ जाए तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ही है ना। क्या पूरे परिवार के साथ इतनी तीव्रता के भूकंप में आप लोग घर में थे? हाँ, घर में थे मैडम, और तो कहीं जा नहीं पाए। तो डर नहीं लगा आप लोगों को? तो डर ही है, क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। बाहर निकले तो दिक्कत तो है ही, काफ़ी दिक्कत है। क्या नाम है सर आपका? मनोज सक्सेना। क्या आप भी स्थानीय हैं? यस, कल भूकंप महसूस हुआ आपको? बिल्कुल हुआ। तो क्या किया आपने फिर? मैडम कुछ भी नहीं किया, जो हो रहा था वो होने दिया। छत पे चढ़ गए थे। छत पे चढ़ के भूकंप पे? बचने के लिए नीचे भी नहीं आ सकते, इसलिए ऊपर चले गए। तो क्या आपने प्रशासन से कभी इस बारे में बात की कि पार्क या खुला कोई स्थान हो? मैडम इसमें प्रशासन क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन एरिया है, इसमें प्रशासन क्या करेगा? ये तो आम बात है, होती रहती है घटनाएं।
देखिए ये हाल है इन गलियों का कि लोग जितनी तीव्रता के साथ भूकंप है, जहां पूरी दिल्ली सड़कों में मैदानों में थी, वहां दिल्ली का एक ये इलाका भी है जो घरों के अंदर था, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। वो जाएं तो जा कहाँ? लोगों का यही कहना है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारे लिए बचने के लिए सबसे अच्छा स्थान हमारा घर था। और ऐसे में कितने सुरक्षित है ऐसे दिल्ली की वासी। मैं आपको एक बार और तस्वीरें दिखाऊं तो आप बिल्कुल, मैं हाथ उठाऊं तो आपको महसूस होगा कि हम तार छू सकते हैं। जितनी देर हम यहाँ खड़े थे, वहाँ यहाँ इस गलियों से एक साइकिल तक गुजर नहीं पाई, इतना ज़्यादा बुरा हाल था। जितनी देर हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, यहाँ जाम सा माहौल बन गया, ऐसा लगा कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये हाल है राजधानी दिल्ली की गलियों का। लोग इतने तीव्रता के भूकंप के साथ घर में मौजूद थे, क्योंकि उनके पास सुरक्षित जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ वो खुद को सुरक्षित महसूस करा सके, इसलिए उनको घर ज़्यादा सुरक्षित लगता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।